हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक न्यू राइटर स्टार्ट कर रहे हैं, आर के नारायण। ये देखिए, हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि थ्री ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ट्रायो मीन्स आपको पता है, ट्रायो मीन्स क्या होता है, थ्री का ग्रुप मीन्स थ्री। तो इस ट्रायो में आते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के जो ट्रायो हैं, उसमें नंबर 1 है आर के नारायण, नंबर 2 मुल्कराज आनंद एंड नंबर 3 राजा राव। तो ये क्या है, ट्रायो है। तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम कर रहे हैं आर के नारायण। तो जो आर के नारायण है, उनका जन्म हुआ था 1906 में एंड इनकी डेथ हो गई थी 2001 में। और ये इनका जो बर्थ है वो हुआ था मद्रास में। इनका फुल नेम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका फुल नेम है। फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, ये कहाँ रहते हैं? इन्होंने अपनी जो मैक्सिमम इनके वर्क्स हैं उसमें उन्होंने एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन के बारे में बात की है और उस टाउन का नाम क्या है, मालगुडी। आपने देखा भी होगा, एक टीवी सीरियल भी आता था, एक सीरीज आती थी स्टोरीज की, मालगुडी डेज। तो उसमें आपको कई सारी आपने उसमें स्टोरीज देखी हैं, तो वो भी इन्हीं की हैं। और मालगुडी इनका एक क्या है, फिक्शनल टाउन है, यानी कि इन्होंने उसकी बस फिक्शन कल्पना की थी उन्होंने इसकी। फिर इसमें देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जो आर के नारायण है उन्होंने मालगुडी के बारे में बात की, यानी कि फिक्शनल टाउन उनका मालगुडी है। और जो डब्ल्यू फॉकनर है उनका याकना पटावा, तो ये भी क्या था, एक उनकी एक मतलब एक काउंटी जो है उस पे उन्होंने लिखा है अपने मैक्सिमम जो वर्क्स हैं उसमें। मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, ये हमने डिस्कस किया है। ये तीनों क्या है, ट्रायो हैं, लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। मुल्कराज आनंद, राजा राव और आर के नारायण लीडिंग ऑथर हैं इंडियन, जो हमारा इंडियन जो लिटरेचर था जो इंग्लिश में लिखा गया था उसके ये लीडिंग ऑथर्स हैं। अब इनके स्पाउस के बारे में बात करते हैं। इनकी जो स्पाउस थी उनका नाम था राजम। इनके ब्रदर का नाम था आर के लक्ष्मण, जो एक फेमस कार्टूनिस्ट भी हैं। एंड इनके जो मेंटर थे वो थे ग्राहम ग्रीन। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि जो आर के नारायण है उनके मेंटर का नेम क्या था। तो इनके मेंटर हैं ग्राहम ग्रीन। हेल्प्ड इन पब्लिशिंग फर्स्ट 4 बुक्स। जो आर के नारायण हैं उन्हें जो अपने वर्क पब्लिश करने के लिए उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो उसमें जो ग्राहम ग्रीन थे, कैसे वो अपने वर्क्स को पब्लिश करते हैं, फर्स्ट 4 जो उनके वर्क्स थे, तो उसमें जो ग्राहम ग्रीन है वो उनकी हेल्प करते हैं। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी, ट्राई अगेन, ट्रायो मीन्स होता है 3, तो उनकी 3 ऐसे ट्रायोलॉजी हैं, 3 ऐसे वर्क हैं उनके, बुक्स हैं उनकी, जिस जो कैसी हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स होता है जिसमें अपने बारे में हम लिखते हैं। तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि ये नहीं कि सब कुछ हमने अपने को सब्जेक्ट मान के लिखा है, बल्कि कुछ डेपिक्ट भी किया है अदर साइड से। अब इसमें देखते हैं हम कौन सी उनकी ट्रायोलॉजी है। रिटन 1930 एंड पब्लिश्ड 1935। जो उनका स्वामी एंड फ्रेंड्स है ये 1930 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1935 में, और इसे पब्लिश कराया था बाय हैमिल्टन के द्वारा। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये आया था 1937 में। द इंग्लिश टीचर ये आया था 1945 में। और 1939 में जो इनकी डेथ है, राजम, जो इनकी वाइफ है राजम, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्या है, द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर जो इनकी एक बुक है उसमें उन्होंने जो अपनी वाइफ है राजम उनके बारे में इसमें इन्होंने डिटेल में बताया है। 1980 में ये नॉमिनेटेड हुए थे टू द राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है उसके लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था 1980 में। इनका निक नेम है कुंजप्पा, गिवन बाय ग्रैंड मदर। तो कुंजप्पा इनको एक नेम दिया गया है इनकी ग्रैंड मदर के द्वारा। मालगुडी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जो आर के नारायण का फिक्शनल टाउन था जिसके बारे में बस सोचते थे बट वो एक्चुअल में था नहीं, उस मालगुडी के बारे में उन्होंने सबसे पहले
कहाँ और किस बुक में डिस्कस किया है? तो उन्होंने डिस्कस किया सबसे पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स में, जो लिखा गया था 1930 में एंड पब्लिश हुआ था 1935 में। फिर नेक्स्ट इनका बुक है द डार्क रूम, 1938 में आई थी। अब ये पूछा जाता है कि इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन क्या था, यानी कि शॉर्ट स्टोरी जो उन्होंने एक बुक लिखी थी शॉर्ट स्टोरी की, वो कब उनकी लिखी गई थी और वो कौन सी थी? तो मालगुडी डेज उसका नाम था और ये आई थी नवंबर 1942 में। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है नारायण पब्लिशिंग कंपनी, इंडियन थॉट पब्लिकेशन। अब ये जो नारायण पब्लिशिंग कंपनी है इसमें भी क्या किसका रोल था? इंडियन थॉट पब्लिकेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वर्क है इनका, फेमस वर्क है ये भी, ये आपके बीए के एमए के सिलेबस में ये ऐड है, द गाइड, 1958 में ये आया था और द गाइड के लिए आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी मिला है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि जो आर के नारायण है उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से ईयर में मिला था, तो आप लिखेंगे 1958 में। और अगर क्वेश्चन आएगा कि आर के नारायण को किस वर्ड्स में और किस बुक के लिए या नॉवल के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो आप बताएंगे 1958 में मिला था और द गाइड के लिए। नेक्स्ट वर्क है इनका द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, ये भी बीए के सिलेबस में है, 1961 में पब्लिश हुआ था। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, 1967। अब अवार्ड्स के बारे में बातें करते हैं। 1958 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द गाइड। 1964 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। 2000 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। द इंग्लिश टीचर बेस्ड ऑन, जो इनका वर्क है, बुक है इंग्लिश टीचर, ये किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? डेथ ऑफ नारायण्स वाइफ, यानी कि जो नारायण है, आर के नारायण, उनकी वाइफ का नाम है राजम, तो उसकी डेथ के बारे में इस बुक में लिखा गया है। कैरेक्टर डेजी, हु इज एन फिक्शनल मिशन टू कंट्रोल इंडियाज पॉपुलेशन, और इसमें एक कैरेक्टर डेजी है जो एक मिशन में है कि कैसे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कम की जा सकती है। तो ये बात हुई है द पेंटर ऑफ साइंस में, तो उसमें इस टॉपिक के बारे में वहाँ पे इस बुक में डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं इनका एक फेमस वर्क है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें कैरेक्टर चंद्रन है और चंद्रन के फादर हैं। चंद्रन के फादर कौन है? वेंकटाचाला अय्यर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं ये। यंगर ब्रदर है चंद्रन का, सीनू, और जो चंद्रन है वो कॉलेज में है, अल्बर्ट मिशन कॉलेज में वो पढ़ता है। बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो, विद हिस्ट्री सब्जेक्ट, और उनका सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है। प्रिंसिपल के इनके जो प्रिंसिपल है उनका नेम है ब्राउन, यानी कि जो अल्बर्ट मिशन कॉलेज में जहाँ ये एडमिटेड थे वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका नाम है ब्राउन। प्रेजेंट अ टॉपिक इन डिबेट, हिस्टोरियन शुड बी स्लॉटर्ड, और अभी उनका एक टॉपिक डिबेट के रूप में आया है जो है हिस्टोरियन शुड बी स्लॉटर्ड। फाइनली पास्ड बीए बिकम्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और फाइनली उन्होंने बीए के जो एग्जाम्स है वो भी क्लियर कर लिए और उसके बाद वो बन गए द बैचलर ऑफ आर्ट्स। फॉलिंग इन लव विद मलीथी, अब उसके बाद वो मलीथी के लव में पड़ गए। सरयू रिवर, मलीथी क्या है? एक सरयू रिवर भी है। लव एट फर्स्ट साइट उन्हें हो गया था। लिव्स इन मिल स्ट्रीट, और वो मिल स्ट्रीट में रहते थे। फादर है उनके मिस्टर D.W. कृष्णा अय्यर, हाउस अपोजिट टू मोहन्स हाउस। पोएट एंड फ्रेंड ऑफ चंद्रन, चंद्रन का पोएट एंड फ्रेंड था एक जिसका नाम था मोहन, तो उन्हीं के घर के अपोजिट साइड में इन्होंने अपना जो इनकी फैमिली है ये वहाँ रहती है। क्लर्क इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफिस, और ये जो इनके फादर हैं ये क्या है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उनका वहाँ पे एक ऑफिस भी है। चंद्रन्स फैमिली एस्ट्रोलॉजर, जो चंदन की फैमिली है वो एक एस्ट्रोलॉजर है। श्री गणपति शास्त्रीगल, तो ये जो श्री गणपति शास्त्रीगल हैं ये क्या है? इनके एस्ट्रोलॉजर हैं इनकी फैमिली के। चंद्रन इज मांगलिक, और जो चंद्रन है वो क्या है? मांगलिक है। तो कैसे एक मांगलिक का जो
मैरिज है, जो शादी है वो कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या रूल्स जो पंडित हैं वो बताते हैं, उन सभी के बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट, ये थे आर के नारायण के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट हम करेंगे एक नई राइटर, और अगर हमें जो आपको ऐसा लगता है कि हमें और वीडियोस बनानी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर कोई ऐसे राइटर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और जो वीडियोस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू।